चलिए, क्या होगा इस बार? इस बार पूर्ण रूप से बदलाव तय है। हाँ। बरबीघा ने ठाना है कि त्रिशूल बाबू को इस बार जिताना है। तो त्रिशूल गढ़ जाएगा जी। बिल्कुल पूरा वोट से जीतेंगे, 60,000 वोट से अधिक वोट से जीतेंगे, लीड करेंगे। हाँ, इतना वोट से जीतेंगे नहीं, यहाँ उम्मीदवार को इतना वोट से नहीं जीते हैं। अच्छा, हाँ, क्या कारण है जीतने? टूटेगा। कोई कारण न है। त्रिशूल बाबू विकास के लिए काम करेंगे, सबको भरोसा है इस बात पे। सिर्फ चुपचाप पंजा छाप और कुछ नहीं चलेगा। क्यों भरोसा है त्रिशूल बाबू पर? पहले भी देखा है, 30 साल से जनता देखते आ रहा है की कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐसी थोड़ी ने केकरो भरोसे छोड़ दिया है। क्या होगा? बस बरबीघा की जनता एक मुहिम छेड़ दी है, बाहरी भगाओ बरबीघा बचाओ। हो जाएगा इस बार? इस बार 110% हो जाएगा। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार खूंटा गड़ा जाएगा त्रिशूल बाबू का, त्रिशूल गड़ा जाएगा बरबीघा की धरती पर। गड़ा चुका है त्रिशूल। हाँ। गड़ा चुका है। अब त्रिशूल जब चुभता है तो उसका इलाज नहीं होता है। हाँ, बड़ा दिन दर्द करता। बड़ा दर्द करता है। चलिए, तो आप बताइए क्या होगा? पंजा छाप आएगा। हाँ, कर्म किए हैं, कर्म करके ऊपर आए हैं, तो सब जनता जानती भी है कितना ऊपर है। जितना एक एक लाइट वाइट जितना काम हुआ है 20 साल में बरबीघा में, उतना आज तक किसी विधायक ने भी नहीं किया होगा जितना त्रिशूल बाबू ने कर दिया है। पहले ही से काम कर रहे हैं। पहले से ही पंचायत में थे, अभी नगर पंचायत है, सब में काम ही कर रहे हैं। हर जगह अब सब्जी वाला जिससे पूछना उससे पूछ लीजिए, सब वही कर रहे हैं। हाँ जी, त्रिशूल बाबू से उम्मीद है। जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा घर का नेता घर का बेटा रहे। हाँ, घर का नेता घर का बेटा रहे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं विधायक को देखने के लिए तरसता था, वो विधायक मेरा घर का रहे और हर बार देखते रहे उनको। ये नहीं कि यहाँ रहे और पटना में रहे। मेरा आँख के सामने। क्या होगा इस बार? इस बार बरबीघा में बदलाव होगा। बरबीघा के लोगों ने ठाना है कि बरबीघा का सम्मान बचाना है, इसके लिए त्रिशूलधारी सिंह को जिताना है। अच्छा, पूर्ण बहुमत से जीत है। हाँ, लेकिन झंडा तो गड़ा हुआ है एनडीए का बहुत दिन से। नहीं गड़ा है तो अबरी खत्म, उखड़ जाएगा। कोई उपाय अबरी नहीं, कोई उपाय नहीं। क्योंकि बरबीघा में जो भी किए हैं वो त्रिशूल बाबू किए हैं, बाकी कोई करवे नहीं किए। तो भूमिहार समाज खड़ा है त्रिशूल बाबू के साथ? एकदम खड़ा है, एकदम खड़ा है। एनडीए वाला कहता है कि वो भूमिहार तो मेरा है। कहता है तो उससे कहने से क्या होगा? क्या होगा बाबा? अभी त्रिशूलधारी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इसका सिवा भी कोई माइक लाल नहीं इनको हरा देगा। अभी तो जीते नहीं है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कहाँ है? पहले दिल में पहले बसैले इनको। हम देखे फिर अभी साइकिल लगाए आ रहे हैं मार्केट से। अच्छा, हाँ, तो आप लोग के देखे। क्या करते हैं आप? मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन झंडा गाड़ देना है। हाँ, हाँ, पहली से मन बढ़ाइले। हम इनका फॉलोवर है, हम डेली शेयर फोटो करते हैं। नहीं तो देख लीजिए मेरा फेसबुक पर। हो बाबा, क्या करेगा? अमर रहेगा सर। हाँ? पंजा साहब हमारे। पंजा छाप। हाँ, ठक लिया है। अभी ठकने नहीं जा रहा है, बहुत दिन ठक लिया है। किसको देते थे? सच बोलिएगा। पहले पंजा रहता था, पंजा बहुत बीच में किसको दे रहे थे? पीछे तो कुल क्षेत्र आ गया था, बीजेपी को दे रहे थे। तो जन्नत ने क्षेत्र आ गया। कांग्रेस अभी पंजा हमारे, पंजा अमर रहेगा। शुरू से ही पंजे चलते आ रहा है बरबीघा में। कहाँ पंजा चलता आ रहा है? मतलब पीछे भी गड़बड़ा गया, लेकिन अब पंजा ही चलेगा सिर्फ बरबीघा में। अभी पूरा बहुमत के साथ जीत तय है। अभी तय है, पंजा छाप तय है एकदम। अरे भाई, त्रिशूल बाबू क्या कमाल कर दिए हैं। हम किए हैं, हम किए तो जनता मालिक है। हमारे साथ जनबल है और ईश्वर का बल है। विरोधी के पास धन बल है और सरकार का बल है। कौन मिठाई खिला दिए कि सब लोग त्रिशूल बाबू का? कोई मिठाई नहीं खिलाए हैं, वह स्वतः मन बनाए हुए हैं, उनके मन में दिल में बैठा हुआ है। आप बोले ना कि अभी तक जीते नहीं हैं, 20 साल से कोई चुनाव ही नहीं हारे हैं। इतिहास है, आप इतिहास पलट के बरबीघा का देख लीजिए। चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद हो, है ना, नगर परिषद हो, कोई चुनाव ही नहीं है, जीतते ही आ रहे हैं। इनका जीत का जो रथ है ना, वो विधानसभा के पार भी रुकेगा। हम लोग तो मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा पहुंच जाए, की पता लोकसभा तक जाए। मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। बड़ा इंतजार है, कभी हारे नहीं है। रिकॉर्ड बना के रखिएगा ना। रिकॉर्ड कायम रहेगा ना। जनता का सम्मान है, जो मिला है हम उसको बरकरार रखेंगे। जितना लोग जीत के गया है सब इन्हीं की बदौलत जीत के गया है। सब टिकट काटने में बिजी रहता था कि कैसे त्रिशूल बाबू का टिकट कट जाए। अभी टिकट मिल गया है तो सब परेशान है कि अब तो जीतिए जाएंगे। वो सब कुछ काम ही नहीं करने के लिए पसीने छूट जाता है टिकट कटवाने में।
तो आपका टिकट तो आपके पार्टी वाला भी कटवाते रहता था, डरता था। वही तो कर रहे हैं, पार्टी वाला कटवा भी रहे थे, विरोधी तो कटा ही रहे थे। इनको छोड़ के किसी को मिल जाए, एक ही बात सोचते थे लोग। लेकिन सब मालिक का कृपा, उस ऊपर वाले का कृपा आप लोगों का। चलिए, तो त्रिशूल बाबू का हौसला बुलंद है और कांग्रेस के तेवर भी काफ़ी तल्ख दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पीछे लग्गू नहीं है, बल्कि सीना तान के खड़ी है और उसका असर तो कार्यकर्ताओं के प्रभाव पर, मनोदशा पर पड़ता ही है। तो कांग्रेस पहली बार मुझे लगता है बहुत दिन बाद बरबीघा में त्रिशूल बाबू का त्रिशूल गाड़ने वाली है। तो त्रिशूल बाबू कभी चुनाव हारे नहीं, विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला है और वो दावा कर रहे हैं कि ये रिकॉर्ड बनाए रखेंगे जीत का। आप क्या सोचते हैं, त्रिशूल बाबू को चुनाव जीतना चाहिए, आप जिताएंगे? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि पता चले कि बरबीघा की राजनीति बदलने वाली है। एक मुद्दा और है जो यहाँ आज तक ने एनडीए ने काम नहीं किया। 2005 में यही SKR कॉलेज के मैदान में नीतीश कुमार ने कहा था कि इस बरबीघा को हम अनुमंडल बनाएंगे और 20 साल से बरबीघा की जनता मूर्ख बनती आ रही है और कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ विधायक का एक मुद्दा नहीं होता कि सिर्फ चापाकल करके चले गए, विधायक का बहुत सारे मुद्दा होता है। तो विधायक जब यहाँ एनडीए कर रहे हैं तो वो तो 5 साल दिखाई देते नहीं है। 6 महीना के लिए विधायक जी आते हैं, 6 महीना में जो काम करके जाते हैं उनका भी बेचारा टिकट ने साफ कर दिया। अब तीसरे जिला से चौथे जिला से कहां से उठा के एक ला दिए हैं जिनका यहां तक बच्चा नाम नहीं जानता है। लेकिन हमारे जो ये प्रत्याशी हैं उनका एक एक बच्चा से भी आप पूरे बरबीघा में घूम लीजिएगा कि त्रिशूलधारी सिंह कौन है। त्रिशूलधारी सिंह का नाम हर एक बच्चा जानता है और ये पिछले 20 साल से इतने विकास किए हैं, ये किसी को मिठाई नहीं खिलाए। जनता का प्यार है, आशीर्वाद है और पूर्ण बहुमत से इनको अपनी सरकार बना के विधानसभा पहुंचा के ही हर कार्यकर्ता, हर जनता जीत का भागी बना के उसके बाद ही सब लोग 14 के बाद ही आराम लेंगे। मंत्री बना देना त्रिशूल बाबू को, बिल्कुल मंत्री बना देना सर। और दूसरा चीज़ है, जो मेरा गठबंधन हुआ है, महागठबंधन, वो मेरा जातीय जो समीकरण है ना सर, बहुत गठजोड़ से हुआ है। और उसमें एक इजाफा और हुआ IP गुप्ता का। उस गठबंधन आने से 80 लाख वोट मेरे पास प्लस आ रहा है पूरे बिहार में। हमने अगला बार जो हारा था सिर्फ 12,000 वोट से हारा था, उस टाइम भी मेरा जीत ही था, लेकिन कुछ सीटों पर बेईमानी करके मुख्यमंत्री नहीं बनने दिए। इस बार हर हालत में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना, यहाँ त्रिशूल बाबू को जिताना है। अरे इनके लिए तो बड़ा चेहरा आ रहा है एनडीए का कि त्रिशूल बाबू को कैसे भी हराना है, लेकिन चेहरा मंत्री से कुछ नहीं होने वाला। इनके साथ तो जनता खड़ी है, जनता का मंत्री को तो जनता बनाती है। एकदम 100%। झंडा काट देना है, एकदम गड़ल है। तो क्या करना है? त्रिशूल बाबू को जिताना है। 20 साल से हम लोग नगर परिषद में, नगर पंचायत था उसी टाइम से हम लोग हैं बरबीघा में, काम कर रहे हैं त्रिशूल बाबू। और पंचायत में भी काम कर रहे हैं, जिला परिषद में भी जीते हैं, पैसे अध्यक्ष में भी जीते हैं। इतना पॉपुलर हैं तो पहले ही विधायक मंत्री बन जाना चाहिए था। बने हुए हैं, जनता मालिक पूछ लीजिए जनता से। बने हुए हैं। मंत्री तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। मंत्री बन जाना चाहिए था, मगर मैं कहना चाहूँगा कि हमने अभी तक विधायक को देखा ही नहीं है, जबकि हमारी उम्र अभी तक 20 से 25 साल के बीच में, अभी तक हम विधायक को देखे भी नहीं है। हमने जिला परिषद को ही विधायक मानते हैं। हम जो भी दुख होता है, सुख होता है, हम इन्हीं के पास जाते हैं। आप बताइए कैसा वोट आता है भाई, अभी तक हम देखे भी नहीं हैं। चलिए, तो इस बार मेरे सामने जो है उन्हीं को देखें। इनको ऐसा कैंडिडेट कोई नहीं होंगे। सबसे बड़ा कैंडिडेट है, कोई भी कुछ झूठे मुठे बोले, इनको से बड़ा कैंडिडेट कोई नहीं है। देखो सर्टिफिकेट दे दिए। तो ये तो लोग कह रहे हैं कि पहले ही मंत्री बन जाना चाहिए था, पहले ही विधायक बन जाना चाहिए था। विधायक कौन है इनको पता ही नहीं है। हर चीज त्रिशूले बाबू दिखते हैं, विधायक, MP, मंत्री सब। हम नहीं देखते हैं, जनता का ख्वाब देखता है, जनता का जो चाहत है वो होता है। जनता मान के चलते कि आप ही विधायक, आप ही MP, आप ही मंत्री है, मान रहा है। रोकते तभी टिकट मिल गया। अब तो टिकट भी मिल गया। अब लगता है उन लोगों का हवा उड़ रहा है चेहरा का। ये आप सुन रहे थे त्रिशूल बाबू को। इनका हौसला बुलंद है क्योंकि जनता का साथ मिल रहा है और बरबीघा का जो राजनीतिक इतिहास है फिर से दोहराया जा सकता है, क्योंकि त्रिशूल बाबू बहुत ही लोकप्रिय हैं और यहाँ पर जनता के बीच वो काम करते रहे हैं और मौका इनको कभी नहीं मिला, विधानसभा पहुँचने का टिकट नहीं मिला, पहली बार मिला है। तो बरबीघा की जनता ने मन बना लिया है कि त्रिशूल बाबू का त्रिशूल बरबीघा में गाड़ देना है और विधानसभा के
सामने इनका त्रिशूल फहरा देना है। चलो।